सो हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो ट्रैक है वो है गोरखगढ़। तो आपको बैकग्राउंड में वहाँ पे है गोरखगढ़ एंड वो है मच्छिंद्रगढ़। ये दो ट्विन पिनाकल्स है। तो आज हम लोग गोरखगढ़ अटेम्प्ट करने वाला है। गोरखगढ़ आने के लिए नियरेस्ट रेलवे स्टेशन जो है वो है कल्याण। ये वाला जो रास्ता है वो मासा गाँव से आता है एंड यहाँ पे थोड़ा आगे ही जाते ही यहाँ से लेफ़्ट टर्न लेते ही देरी गाँव है। सो गाइस, हम लोग ने गोरखगढ़ का ट्रैक स्टार्ट कर दिया है। नीचे मैंने आपको जो पार्किंग स्पॉट दिखाया वहाँ से थोड़ा ऊपर आते ही जहाँ पे स्टेयर्स ख़त्म होता है वहाँ पे एक मंदिर है एंड मंदिर के राइट साइड में भी आपको थोड़े से स्टेयर्स दिखेंगे जो ऊपर की तरफ जाता है। तो वो स्टेयर्स लेके ऊपर आओगे वहाँ से ट्रेल चालू होता है। तो गाइस, गोरखगढ़ आने के लिए सबसे पहले आपको आना पड़ेगा कल्याण स्टेशन, जो काफ़ी फेमस है, सेंट्रल लाइन में आता है एंड ऑल ओवर इंडिया से भी कल्याण के लिए ट्रेन मिल जाती है। कल्याण स्टेशन से आपको बाहर आना है एंड कल्याण स्टेशन के जस्ट ऑपोजिट कल्याण एसटी स्टैंड है। एसटी स्टैंड से आपको कोई भी बस पकड़नी है जो मुरबाड जाएगी। तो गाइस, मुरबाड से गोरखगढ़ आने के लिए काफ़ी सारे ऑप्शंस है। आपको एक डायरेक्ट बस भी मिल सकती है गोरखगढ़ की मुरबाड से एंड दूसरी बसेस जो ये साइड से जाती है आप वहाँ पे पूछ सकते हो कि गोरखगढ़ जाएगी या नहीं। देहरी विलेज बेस विलेज है, तो देहरी विलेज जाने वाली बस भी आपको गोरखगढ़ छोड़ेगी, या फिर आप कोई भी बस आपको मासा गाँव छोड़ेगी, आप वहाँ जा सकते हो एंड वहाँ से आपको शेयरिंग कैब्स मिल जाएगी जो आपको गोरखगढ़ के बेस तक छोड़ देगी। आपको मुरबाड के बाहर से डायरेक्ट ऑटो या कैब भी मिल जाएगी, आपको नेगोशिएट करना पड़ेगा। एंड अगर आपको डायरेक्ट नहीं जाना है तो शेयरिंग में आप मासा तक जा सकते हो और मासा से दूसरा शेयरिंग में आप गोरखगढ़ के बेस तक आ सकते हो। मैंने 3-4 साल पहले ये ट्रैक किया था, तब मैं बस से आया था मुरबाड तक एंड वहाँ से एक शेयरिंग कैब करके मासा गया एंड मासा से दूसरा शेयरिंग कैब करके बेस तक आया था। अभी आज हम लोग आए हैं बाइक पे, तो आई एम नॉट अवेयर अबाउट द बस टाइमिंग्स, तो आप चेक कर सकते हो एक टाइम। गोरखगढ़ एक मॉडरेट ट्रैक है एंड इसका जो फाइनल पैच है समिट का उस पर अराउंड 80 डिग्री का इंक्लिनेशन वाला क्लाइंब है, तो वो एक थ्रिलिंग पार्ट है। एंड स्टार्टिंग के 15 मिनट जैसा थोड़ा सा स्टीप क्लाइंब है, उसके बाद एक प्लेटो आता है छोटा सा, उसके बाद वापस एक ग्रेजुअल क्लाइंब है एंड अभी मैं वो क्लाइंब पे हूँ एंड यहाँ से मुझे गोरखगढ़ और मच्छिंद्रगढ़ दोनों दिख रहा है, बट ये पूरा डेंस फॉरेस्ट में से क्लाइंब है तो आपको बहुत ज़्यादा व्यूज़ नहीं दिखेंगे। एंड पीछे का जो क्लाइंब था प्लेटो के पहले वाला, वहाँ पे एक पॉइंट पे पूरा राइट साइड एक वैली दिखता है, तो मानसून्स वगैरह आओगे तो थोड़ा संभाल के आओ। गोरखगढ़ का हाइट अराउंड 2100 फीट है एंड ये एक मॉडरेट ट्रैक है एंड बिगनर्स भी अटेम्प्ट कर सकते हैं ये, बट थोड़ा सा एंड्योरेंस चाहिए आपको। एंड इफ़ यू आर एक्रोफोबिक, मतलब अगर आपको हाइट का डर है तो फिर अवॉइड करो, क्योंकि जो पीक है उसके लिए एक 80 डिग्री स्टेयर्स आता है, तो चढ़ना एंड उतरना आपके लिए थोड़ा स्कैरी हो सकता है। यूजुअली गोरखगढ़ चढ़ने को 3 आवर्स इनफ रहता है एंड लेट्स सी आज हम लोग कितना टाइम लेते हैं वाइल ब्लॉगिंग। ये सामने आपको दिख रहा है वो गोरखगढ़ है एंड उसके बाजू में वहाँ पे है मच्छिंद्रगढ़। गोरखगढ़ मच्छिंद्रगढ़ से भी हायर है एल्टीट्यूड वाइज, बट मच्छिंद्रगढ़ काफ़ी कम लोग चढ़ते हैं। मैंने खुद अटेम्प्ट नहीं किया अभी तक एंड आई थिंक वहाँ पे जो रूट है वो थोड़ा डिस्ट्रॉय हो गया है, तो आपको टेक्निकल इक्विपमेंट्स चाहिए और कोई पर्सन चाहिए टेक्निकल नॉलेज वाला वहाँ चढ़ने के लिए। तो आई होप समडे मैं भी अटेम्प्ट करूँ मच्छिंद्रगढ़, बट आज के लिए हम लोग सिर्फ गोरखगढ़ जाएंगे।
गोरखगढ़ एंड मच्छिंद्रगढ़ दोनों जो ट्विन पिनाकल्स है, इसका स्पिरिचुअल इम्पोर्टेंस भी है क्योंकि यहाँ पे दो काफ़ी फेमस सेंट्स बैठ के मेडिटेट करते थे। तो ये एक स्पिरिचुअल प्लेस भी है काफ़ी ज़्यादा। आप एक टाइम गूगल कर सकते हैं। संत गोरखनाथ करके एक सेंट थे जो यहाँ पे गोरखगढ़ पे बैठ के मेडिटेट करते थे एंड उनके पीछे ही इस जगह का नाम रखा है गोरखगढ़। और गाइस, रास्ते में ऐसे डस्टबिन्स बनाए हुए हैं तो प्लीज़ रास्ते में कचरा मत फेंक के जाओ। ये काफ़ी क्लियर एक व्यू मिला फाइनली। ये मच्छिंद्रगढ़ है और ये गोरखगढ़ है एंड काफ़ी सारी जगह पे ऐसे मार्किंग भी किए गए हैं फॉर द रूट, सो यू कैन फॉलो दैट। तो गाइस, जो पहला इनिशियल क्लाइंब था उसके बाद एक प्लेटो आया एंड उसके बाद थोड़ा ग्रेजुअल क्लाइंब था, उसके बाद वापस एक प्लेटो आया एंड वो प्लेटो का थोड़ा सा डिसेंड आया एंड वापस अभी थोड़ा सा ग्रेजुअल क्लाइंब आ रहा है। तो अभी देखते हैं। सो गाइस, अभी अराउंड 50 मिनट्स हुआ है हम लोग क्लाइंब कर रहे हैं एंड ये रहा फोर्ट। काफ़ी पास आ गए हम लोग एंड ये क्लाइंब काफ़ी स्टीप है एंड पूरा रॉक्सी है यहाँ पे। तो मानसून्स में ये बहुत स्लिपरी होता होगा, तो ट्राई करो अवॉइड करना मानसून्स में। अभी यहाँ से हम लोग ऊपर जाएंगे एंड वहाँ से पूरा एक प्लेटो है जो हम लोग को फोर्ट के पीछे के साइड ले जाएगा। वहाँ पे एक मंदिर है, वहाँ से वापस असेंड चालू होगा टू द फोर्ट। गाइस, एक व्यू पॉइंट है यहाँ पे जस्ट बिफोर द गढ़। यहाँ पे बेंचेस भी इंस्टॉल की हुई है। ये गोरखगढ़, यहाँ पे पीछे जाएंगे, यहाँ से ऊपर चढ़ेंगे एंड ये आउपे घाट। इसका मैंने डिटेल वीडियो बनाया, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। एंड वो वहाँ पे सिद्धगढ़ है एंड वहाँ पे भी मैंने ट्रैक किया है, बट वो रेंज ट्रैक था फ्रॉम सिद्धगढ़ टू भीमाशंकर। सिद्धगढ़ और आहू पे दोनों ऊपर से कनेक्टेड है, पीछे एक प्लेटू है एंड वो पूरा प्लेटू भीमाशंकर तक जाता है। तो आप आहू पे टू भीमाशंकर भी कर सकते हो, सिद्धगढ़ टू भीमाशंकर भी कर सकते हो। मैंने सिद्धगढ़ से भीमाशंकर किया है, उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। एंड सिद्धगढ़ के टॉप पे मैं अभी तक नहीं गया हूँ, बट सून आई विल प्लान टू क्लाइंब सिद्धगढ़ ऑल्सो। सो गाइस, वो बेंच वाले पॉइंट से थोड़ा आगे आते ही एक डेंस फॉरेस्ट चालू होता है और यहाँ पे थोड़े रास्ते कन्फ्यूजिंग है। तो ये सब जो एरोज है उनको फॉलो करके जाना है आगे एंड आगे और एक मंदिर आएगा। ये पाथ थोड़ा डेंस फॉरेस्ट है एंड रास्ता इतना क्लियरली दिखता नहीं है, बट लुक आउट फॉर एरोज एंड रिबन्स, तो आपको इजीली रास्ता मिल जाएगा। जैसे कि मुझे दूर से एक यहाँ पे रिबन दिख गया, तो विल बी फॉलोइंग दैट। एंड वो डेंस जंगल में काफ़ी बड़े बड़े बोल्डर्स हैं, तो थोड़ा संभाल के आओ। वो सब बोल्डर्स इतने स्टेबल नहीं है। हम लोग गढ़ के बैक साइड पहुँचना है एंड वहाँ से एक रूट जाता है, तो हम लोग वहीं जाएंगे पहले एंड वहाँ से और ऊपर चढ़ेंगे। वहाँ पे मेन क्लाइंब है 80 डिग्री स्टेयर्स वाला। सो गाइस, यहाँ पे और एक टेंपल है एंड यहाँ से ऊपर है रास्ता जाने का एंड लोग यहाँ पे कैंप भी कर सकते हैं टेंट सेटअप करके। सेकंड मंदिर है, वहाँ से हम लोग ने ऊपर जाना चालू कर दिया एंड यहाँ से मेन क्लाइंब चालू होगा, यहाँ से गढ़ चालू होगा मेन। तो देखते हैं अभी और कितना टाइम लगता है गढ़ तक पहुँचना। सेकंड मंदिर था, वहाँ पे हम लोग 1.5 आवर में पहुँच गए, बट उसमें भी हम लोग ने बहुत लंबा रेस्ट लिया एट द व्यू पॉइंट, जहाँ पे बेंचेस मैंने आपको दिखाया, जहाँ से आउपे घाट एंड सिद्धगढ़ दिख रहा था। तो काफ़ी अच्छा व्यू था वहाँ से एंड सनराइज़
काफ़ी अच्छा मिला हम लोग को, तो हम लोग ने काफ़ी ज़्यादा रेस्ट किया वहाँ पे। तो आई थिंक विदाउट दैट हम लोग 1 आवर 15 मिनट्स में पहुँच जाते शायद सेकेंड टेम्पल पे वाइल शूटिंग द कंटेंट। तो अब देखते हैं ये सेकेंड टेम्पल से गोरागढ़ के टॉप पे जाने के लिए कितना टाइम लगता है। जो फोर्ट था उसके फोर्टिफिकेशन के रिमेनेंट्स दिखने लगे अभी। तो गाइस जो फोर्ट था उसके स्टेयर्स एंड वॉल्स दिखने लगे, वो एक दरवाज़ा भी दिख रहा है। तो गाइस यहाँ से मेन फोर्ट चालू हो जाता है, यहाँ से स्टेयर्स है फोर्ट के एंड ऊपर दरवाज़ा भी है, तो वहाँ से भी हम लोग जाएंगे ऊपर। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, यहाँ पे जो व्यू पॉइंट था मैंने आपको दिखाया, जहाँ पे आहू पे एंड सिद्धगढ़ का व्यू दिख रहा था अच्छा, वहाँ पे बेंचेस भी थी। उसके जस्ट पहले एक डेंस फॉरेस्ट का प्लेटो आता है, वहाँ पे बहुत सारे बंदर हैं। सो हम लोग जब आ रहे थे ऊपर तब हम लोग का आवाज़ सुन के थोड़े बंदर आ गए थे, थोड़े नहीं काफ़ी सारे एक्चुअली आ गए थे। हम लोग के आजू बाजू घूम रहे थे बट दे डिडंट अटैक अस एंड हम लोग का बैग भी कुछ खोलने का ट्राई नहीं किया वो लोग ने, अनलाइक हरिहर फोर्ट। आपने हरिहर फोर्ट का वीडियो नहीं देखा तो देख लो, ऊपर आई बटन में आपको दे दूंगा। वहाँ पे बंदर बहुत ज़्यादा अग्रेसिव है एंड सीधा पे अटैक करता है। एंड तभी जब मैं हरिहर फोर्ट गया था, वहाँ पे एक बंदा केरला से आया था बेचारा हरिहर फोर्ट करना, उसको बंदर ने काट भी लिया था। यहाँ पे बंदर इतने अग्रेसिव नहीं लगे मुझे, किसी ने भी हम लोग पे अटैक नहीं किया, बट आई ऑलवेज हैड दिस स्टिक इन माई हैंड। जब भी मुझे ऐसे बंदर आजू बाजू दिखते हैं मैं बस स्टिक निकाल के रखता हूँ सो दैट दे डोंट अटैक अस। तो ऑलवेज सजेस्ट कि अगर आपको ट्रैकिंग करना है तो इन्वेस्ट इन अ गुड हाइकिंग पोल। आप एक भी ले सकते हो, 2 भी ले सकते हो। 2 हाइकिंग पोल के साथ ट्रैक करना इज़ अ वेरी गुड थिंग। मैं खुद नहीं कर रहा हूँ बट आई नो इट इज़ रियली गुड फॉर योर लेग्स एंड लॉन्ग टर्म वेलबींग ऑफ योर नीज के लिए भी अच्छा है वो। तो मैं भी सून चालू करूँगा 2 हाइकिंग पोल लेके ट्रैक करना, बट ट्राई टू इन्वेस्ट इन हाइकिंग पोल, ये आपके लेग्स के लिए भी अच्छा है। एंड कभी बंदर या कुछ दिख जाएगा तो आप इससे उसको डरा भी सकते हो। डोंट अटैक देम अगर वो लोग आपको छेड़ नहीं रहे तो, बट जस्ट इसका आवाज़ से भी बंदर सांप कुछ भी आजू बाजू होगा वो दूर चले जाता है। सो इट इज़ ऑलवेज गुड टू हैव वन हाइकिंग पोल। अगर आपके पास हाइकिंग पोल नहीं है तो फिर आप जब जंगल में आओगे तो ट्राई टू फाइंड अ लॉन्ग स्टिक, तो वो भी आप लेके चल सकते हो, उसका बस आवाज़ करो, दे विल गो अवे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द थ्रिलिंग पार्ट। ये स्टेयर से अभी हम लोग ऊपर जाएंगे, दरवाजे से एंट्री करके जो मेन पिनाकल है वहाँ पे 80 डिग्री स्टेयर्स है, थोड़े इंटरनल स्टेयर्स जैसे है, इतना क्लियरली दिखते नहीं है बाहर से। आप वहाँ पे जाओगे तभी आपको दिखेंगे। वो स्टेयर्स लेके हम लोग टॉप पे जाएंगे। गाइस ये बोर्ड के बाद ऊपर जाना है वो साइड से, बट मैं यहाँ से पानी की टंकी देखने आया हूँ। पानी इतना क्लीन नहीं है तो अवॉइड करो यहाँ से पानी रिफ़िल करना। एंड रास्ते में भी कोई स्टॉल्स दिखे नहीं है तो प्लीज़ कैरी सफिशिएंट स्टफ दैट यू नीड। सो गाइस हम लोग ने थोड़ा ये ऑफ ट्रेल लिया है, थोड़ा क्लाइंब करना था एंड ये साइड से मेन स्टेयर्स है तो यू कैन कम फ्रॉम देयर। हम लोग ने ऐसे ये रूट लिया है।
सो गाइस हम लोग मेन डोर पे आ गए एंड यहाँ से देयर आर इंटरनल स्टेयर्स दैट गोज अप एंड ऊपर थोड़ा आगे जाते ही मेन क्लाइंब आ जाएगा जो 80 डिग्री स्टेयर्स है। तो वो सबसे थ्रिलिंग पार्ट है ये फोर्ट का। एंड ये है दरवाजे से व्यू, सामने आहू पे घाट। गाइस यहाँ से ये पूरा इंटरनल स्टेयर्स। ऐसे पे ये छोटे छोटे स्टेयर्स है, यहाँ से चढ़ के ऊपर जाना। गाइस यहाँ पे और एक पानी की टंकी है बट वाटर इज़ नॉट क्लीन। एंड ये फ्लैग से ऐसे जाना है पीछे के साइड एंड वहाँ से ऊपर स्टेयर से टॉप पे जाने के लिए। गाइस यहाँ पे और एक टंकी है बट पानी नहीं है यहाँ पे अभी। एंड यहाँ से आगे जाने का रास्ता है। तो गाइस ये गोरखगढ़ की केव्स है। उसके जस्ट बाजू में भी एक पानी का टंकी है एंड वहाँ पे भी एक पानी का टंकी है। सो गाइस तो दरवाजे से केव्स तक आने वाला रूट है। वहाँ पे स्टेयर्स भी काफ़ी नैरो है एंड थोड़े स्टेयर्स टूटे हुए हैं एंड थोड़े स्टेयर्स अनइवन भी है। अगर आपको थोड़ा हाइट का फोबिया है तो यहाँ पे मत आओ एंड थोड़ा संभल के आओ। यहाँ पे मानसून में तो ये बहुत स्लिपरी हो जाता है, तो मानसून में आना अवॉइड करो। एंड केव्स के भी आगे जो पार्ट है यहाँ पे भी पूरा एक साइड डीप खाई है, तो यहाँ पे भी थोड़ा संभाल के चलो एंड अच्छे ग्रिप के शूज़ पहन के आओ। यहाँ पे अभी हम लोग जा रहे हैं टू द 80 डिग्री स्टेयर्स टॉप पे जाने के लिए। और रास्ते में काफ़ी सारी पानी की टंकी है बट आप ये सब पे रिलाई करके मत आओ। कभी कभी जब मानसून के बाद आओगे तो क्लीन पानी मिलता है बट मोस्ट ऑफ द टाइम पानी गंदा ही है, लोगों ने प्लास्टिक और सब डाल दिया है। तो कैरी सफिशिएंट वाटर। जो ट्रैकिंग प्लेसेस फेमस हो जाती है एंड तो प्लेसेस बहुत ऐसे वीडियो में बहुत थ्रिलिंग लगती है, वहाँ पे लोग भर भर के जाता है एंड उसमें कोई इश्यू नहीं है यार। अपना हेरिटेज एक्सप्लोर करो, एटलीस्ट गंदा मत करो यार वो प्लेस को। दूसरे लोग आएंगे उसके लिए प्रिजर्व करके रखो। एंड ये जो पानी की टंकी है अगर वो क्लीन पानी रहता तो इफ़ समवन नीड्स वाटर एट दिस प्लेस तो वो कहाँ ढूंढने जाएगा। पानी की टंकी एटलीस्ट ख़राब मत करो। फ्रॉम दिस पॉइंट द 80 डिग्री स्टेयर्स स्टार्ट। ये पूरा थ्रिलिंग पैच है टॉप पे जाने के लिए। यहाँ पे सिर्फ एक स्पॉट पे आयरन लैडर लगाया हुआ है, यहाँ से पूरा गढ़ के स्टेयर्स है। तो गाइस काफ़ी ग्रुप्स यहाँ से चढ़ जाते हैं बट उतरने के लिए ये स्टेयर्स का व्यू काफ़ी स्कैरी है, तो वहाँ से रोप लगा के रैपल डाउन कर लेता है। सो इफ़ यू हैव अ टेक्निकल गाय एंड रोप सेटअप है तो वहाँ से पूरा आप रैपल डाउन भी कर सकते हो टू अवॉइड दिस। बट हम लोग यहीं से चढ़ेंगे और यहीं से उतरेंगे।
तो गाइस ये स्टेयर्स पूरे वर्टिकल है एंड यहाँ पे थोड़े बहुत होल्स है हरियर जैसे एक साइड पे, बट बहुत ज़्यादा एक्सपोज्ड है एंड बहुत छोटे स्टेयर्स है। पूरा एक प्रॉपर पैर रखने का भी जगह नहीं है, आपको पैर स्लांट रख के आना पड़ेगा। ऐसे देखो बंदर को भगाना पड़ेगा वरना वो बीच में आते रहेंगे। सब इंटरनल स्टेयर से तो दूर से दिखता नहीं है एंड देयर इज अ केव ओवर हियर छोटा सा, यहाँ से वापस स्टेयर्स है एंड ये काफ़ी ज़्यादा थ्रिलिंग है। अभी तक तो हम लोग को बंदर ने परेशान नहीं किया था, बट एट दिस स्टेयर्स एक बंदर है जो हमारे आजू बाजू घूम रहा है एंड थोड़ा अग्रेसिव हो रहा है, जस्ट लाइक हरियर फोर्ट। हरियर पे तो बहुत ज़्यादा बंदर थे, यहाँ पे एक ही है जो परेशान कर रहा है हम लोग को, तो उसको हम लोग वो स्टिक से भगा रहे हैं। पूरा वो कब का आ रहा है हम लोग के पीछे। गाइस ये देखो काफ़ी ज़्यादा स्टीप स्टेयर्स है, दिस इज़ नॉट समथिंग के कैमरे का एंगल है, सच में बहुत ज़्यादा स्टीप स्टेयर्स है एंड पूरा एक साइड खाई है, तो प्लीज़ संभाल के ही आओ यहाँ पे। तो गाइस एज यू ऑल कैन सी यहाँ पे बस ऐसे पैर रखने की जगह है, सीधा पैर भी पूरा फिट नहीं हो रहा है। तो गोरोगढ़ एक्चुअल में थ्रिलिंग है। तो गैस फाइनली हम लोग गोरखगढ़ के टॉप पे आ गए हैं एंड ये ट्रैक सच्ची में बहुत थ्रिलिंग है। वो जो स्टेयर्स है वो बहुत स्कैरी है एंड बहुत अनइवन स्टेयर्स है एंड बहुत नैरो है, आप सीधा पैर भी नहीं रख पाओगे, आपको आधा पैर रख के आना पड़ेगा। उतरने के टाइम पे गाइस वो फैच बहुत ज़्यादा स्कैरी लगता है एंड अगर आपको हाइट का फोबिया है तो प्लीज़ मत आओ। तो गाइस वो सिद्धगढ़ है, वहाँ पे हम लोग नीचे से चढ़े थे एंड सिद्धा माची से हम लोग वहाँ ऊपर चढ़ के प्लाटू से भीमाशंकर तक गए थे एंड दिस इज़ आहूपे घाट। ये हम लोग गोरखगढ़ के टॉप पे है एंड वहाँ पे मच्छिंद्रगढ़ एंड ऑन अ क्लियर डे वो साइड नाने घाट भी दिखता है। तो ये फोर्ट ये पूरे रीजन पे नज़र रखने के लिए भी यूज़ हुआ था। तो ये एक पूरा ट्रेड रूट था, वो साइड से सब सामान जाता था टूवर्ड्स नाने घाट एंड नाने घाट से ऊपर जाके टूवर्ड्स जुन्नर जाता था। तो गाइज अगर आप दूर से थोड़ा देखोगे सामने के एंगल से तो गोरखगढ़ और मच्छिंद्रगढ़ इतना प्रोमिनेंटली आपको दिखेंगे नहीं, क्योंकि पीछे आहूपे घाट है जिसके अंदर ये कैमोफ्लेज हो जाता है, क्योंकि आहूपे घाट काफ़ी ऊंचा है इससे। तो ये एक परफेक्ट स्पॉट था नज़र रखने के लिए पूरे एरिया पे एंड किसी को पता भी नहीं चलता यहाँ पे ऊपर कोई है। तो गाइज मैंने आपको जो बंदर दिखाया था वो थोड़ा सा अग्रेसिव था एंड उसने हम लोग पे चढ़ने का थोड़ा ट्राई किया, बट स्टिक से वो डर गया एंड हम लोग के साथ थोड़े लोग और भी थे टॉप पे जो मंदिर में पूजा कर रहे थे। तो उन्होंने थोड़ा ड्राई फ्रूट्स लाया था प्रसाद के लिए, वो लोग ने थोड़ा मंदिर के बाहर रखा एंड वो बंदर लेके भाग गया एंड उसके बाद भी वो हम लोग की बैग पे आने का ट्राई कर रहा था, हम लोग को डराने का ट्राई कर रहा था। तो इसलिए कीप अ स्टिक एंड जो ऐसे रिस्की पैसेज है वहाँ पे तो रखो ही ये सेफ्टी के लिए, क्योंकि वो वहाँ पे आके डराएंगे तो बहुत रिस्की हो जाता है ये। वैसे एज यू कैन सी मैंने डिसेंट चालू कर दिया है एंड ये कोई कैमरे का कमाल नहीं है, ये सच्ची में ऐसा ही है। स्टेयर्स भी एकदम फ्लैट नहीं है, इंक्लिनेशन वाले है एंड फॉल भी उतना ही गहरा है, तो संभल के आओ यहाँ पे।
और ऐसे मैं नॉर्मल फ़ोन पे शूट कर रहा हूँ, नॉट ऑन अ गोप्रो। सो ऐसा भी नहीं है कि गोप्रो के जैसे थ्रिलिंग लग रहा है, ये सच्ची में थ्रिलिंग है। तो अगर आपको एक्रोफोबिया है तो यहाँ पे आओ ही मत, एंड ट्राई टू कम विद समवन एक्सपीरियंस्ड। तो गैस हम लोग का सक्सेसफुली गोरागढ़ हो गया और हम लोग ने डिसेंड कर लिया। पीछे ये दूसरा मंदिर है, वहाँ पे हम लोग पहुँच गए ऑलरेडी। फर्स्ट टाइमर्स हो या फिर आपको हाइट का डर है, मैक्स आप लोग केव्स तक जाके रिस्ट्रिक्ट करो खुद को, क्योंकि उसके ऊपर का जो क्लाइंब है वो आप शायद चढ़ तो जाओगे बट उतरने में बहुत स्कैरी लगेगा। जैसे मैंने लास्ट ईयर बैक टू बैक थोड़े थ्रिलिंग ट्रैक्स किए थे, जैसे AMK किया था, फिर मलंगगढ़ किया और भैरवगढ़ किया। ये टाइम भी मैंने ऐसे बैक टू बैक 3 थ्रिलिंग ट्रैक्स किया। पहले मैंने हरिहर किया, फिर चंदेरी किया और आज गोरखगढ़ किया। AMK जो वन ऑफ द टफेस्ट ट्रैक्स इन महाराष्ट्र है, उसका मैंने अभी तक व्लॉग बनाया नहीं है, बट आई होप समडे सून आई विल गो देयर जस्ट टू मेक अ व्लॉग। मेरा मलंगगढ़ का और भैरवगढ़ का व्लॉग ऑलरेडी अप है, एंड टिल द टाइम मैं ये व्लॉग एडिट करके डालूँ, आई थिंक मैं हरिहर का और चंदेरी का भी व्लॉग डाल दूँगा। उसके बाद ही मैं शायद गोरखगढ़ का डालूँगा, बट लेट्स सी। तो गाइस ये जो सब मैंने ट्रैक्स बोले उसमें से एक हरिहर है, वो थोड़ा ओवर हाइप्ड है। बाकी सब ट्रैक्स में आई थिंक थोड़ा बहुत थ्रिल तो है ही एंड रिस्की भी है। तो आप कोई भी ट्रैक्स पे जाओगे जो थोड़ा थ्रिलिंग है, हरिहर भी आई वोंट से कि बिगनर्स भी आराम से कर सकता है, रिस्की तो हरिहर भी है, बट वहाँ पे काफ़ी कंफर्टेबली आप होल्ड करके चढ़ सकते हो, तो सेफ्टी आप अपना खुद का संभाल सकते हो। बाकी सब पहाड़ जो मैंने बोले वो सब काफ़ी रिस्की है, तो आप कोई एक्सपीरियंस पर्सन लेके जाओ एंड या तो फिर कोई गाइड लेके जाओ तो आपके लिए सही रहेगा। और गाइस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, जिस हिसाब से आप देख रहे हो यहाँ पे डेंस जंगल है, यहाँ पे प्लीज़ फुल स्लीव पहन के आओ, फुल स्लीव टी-शर्ट या फिर ऐसे मेरे जैसे अलग से स्लीव्स पहन लो, एंड नीचे फुल ट्रैक पैंट सी शॉर्ट्स या कुछ पहन के आओगे एंड हाफ स्लीव टी-शर्ट पहन के आओगे तो इतने कट्स होंगे ना हाथ में, एंड अवॉइड परफ्यूम्स, वो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है। इसी के साथ गोरखगढ़ का ब्लॉग कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड वील मीट अगेन इन द न्यू ब्लॉग।